नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इन्हें तो जानते ही होंगे, ये हैं रॉबर्ट वाड्रा। पेशे से तो व्यवसायी हैं, लेकिन इनकी पहचान प्रियंका गांधी वाड्रा के पति के रूप में है। और चर्चा में ये तब आते रहते हैं जब ईडी वगैरह इनको बुलाती है और अखबारों में खबर छपती है, टीवी पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अभी अचानक उनके इंटरव्यू टीवी पर दिखने लगे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके चाहने वाले उनसे ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, और वो भी अमेठी से। इंटरव्यू में वो बीजेपी पर हमलावर भी दिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्यों लोग उनसे कह रहे हैं चुनाव लड़ने को, अमेठी से ही क्यों कह रहे हैं, या फिर और जगहों से भी लड़ने के ऑफर उनके पास क्यों आ रहे हैं। चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए वाड्रा कहते हैं कि मेरी मेहनत जारी है और आगे अगर लोगों को लगेगा कि मैं बदलाव ला सकता हूं और कांग्रेस को लगेगा कि मुझे आना चाहिए राजनीति में और चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहिए, परिवार का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं ज़रूर सक्रिय राजनीति में आऊँगा। रॉबर्ट वाड्रा के अनुसार जिन राज्यों में कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी सत्ता में होती है, वहाँ नेताओं को जबरन जेल भेजा जाता है, उन्हें संसद से बाहर निकाला जाता है। इसे लोकतंत्र नहीं तानाशाही कहते हैं, इत्यादि। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि उन्हें सिर्फ अमेठी से ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से भी चुनाव लड़ने के ऑफर आ रहे हैं। पूरे देश से राजनीतिक पुकार आ रही है, ये उनके शब्द हैं कि पूरे देश से राजनीतिक पुकार आ रही है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। अमेठी से बात ज़्यादा इसलिए उठ रही है क्योंकि मैंने 1999 से वहाँ के लोगों के बीच प्रचार किया और वहाँ पोस्टर भी लगने शुरू हुए। अब दूसरी जगह भी पोस्टर लग रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि आप हमारी तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि हमने आपकी मेहनत देखी है, आप गांधी परिवार के सदस्य हैं। इस तरह की बातें वो इंटरव्यू में कह रहे हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उनके पास सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही ऑफर नहीं है, उनके पास दूसरी पार्टियों से भी ऑफर है। अब ये किन पार्टियों से है, किन लोगों की तरफ से है, इस बारे में उन्होंने विस्तार से भी नहीं बताया है। पर हैरानी की बात है कि वाड्रा की राजनीति में अचानक दिलचस्पी कैसे जग गई और चुनाव लड़ने की बातें कैसे करने लगे, वो भी उस सीट से जो गांधी परिवार की सीट है और जिससे अब तक राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। और इस बार भी पूरी संभावना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे ही। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। खैर, एक बात और है कि रॉबर्ट वाड्रा की चर्चा पिछले 2 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता खूब करते रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं, इसलिए कि वाड्रा का नाम डीएलएफ लैंड डील स्कैम में आया था। इस मामले में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वाड्रा को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, फिर पूछताछ के लिए बुलाया था। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता हर चुनाव में अपने भाषणों में डीएलएफ लैंड डील का जिक्र करते हुए रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने की बात करते थे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का नाम आपने सुना है। हरियाणा की बहुचर्चित जो डीएलएफ लैंड डील स्कैम वाला मामला है, उसकी जांच को लेकर उन्होंने एक बार फिर सवाल उठाया है। पहले भी सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर इसके बारे में कुछ लिखा है। चूंकि अशोक खेमका ने ही कांग्रेस सरकार के वक्त रॉबर्ट वाड्रा की डीएलएफ लैंड डील में संलिप्तता को लेकर सवाल खड़े किए थे और बीजेपी ने इसे चुनाव के दौरान राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया था। अशोक खेमका ने भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट डाला है और लिखा है कि डीएलएफ डील जांच को लेकर के सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर लिखा है उन्होंने कि वाड्रा डीएलएफ सौदे की जांच सुस्त क्यों पड़ गई, 10 साल हो गए और कितना इंतजार होगा। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। पापियों की मौज, शासक की मंशा कमजोर क्यों, ये सब बातें उन्होंने ट्विटर पर लिखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खेमका ने याद दिलाया है कि देश को 2014 में दिया गया वचन पर भी आप ध्यान दीजिए। यानी प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सबको हम जेल में डालेंगे और खास तौर से इनका नाम लिया था, इस डील का जिक्र किया था, इस स्कैम का जिक्र किया था, इस बात को अशोक खेमका ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है। ये पहली बार नहीं है जब अशोक खेमका ने डीएलएफ लैंड डील केस की जांच को लेकर सवाल उठाए, बल्कि इससे पहले भी अशोक खेमका ने पिछले साल इस बारे में ट्वीट करके डीएलएफ लैंड डील की जांच को लेकर सवाल उठाए थे।
खेमका ने अप्रैल 2023 में भी इस मामले में वित्तीय लेन देन की जांच को लेकर सरकार की गठित की गई नई एसआईटी पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लिखा था कि क्या घोटाले सिर्फ चुनावी मुद्दे तक सीमित रहेंगे? जो घोटाले 2014 में मुख्य चुनावी मुद्दे बने, 9 साल बाद उन मामलों में किसको दंड मिला, किसको सजा मिली? करोड़ों खर्च हुए लेकिन कमीशन फेल निकले। अब क्या पुलिस तहकीकात का भी यही हश्र होगा? जिन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए था वही हाकिम बने हुए हैं। ये कैसी न्याय नीति? लेकिन ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो चुनाव के वक्त ही उठते हैं। ये अशोक खेमका को भी पता है, खासकर वो मुद्दे जो जांच एजेंसियों के हवाले हैं। सालों साल उन पर कार्रवाई नहीं होती और जब चुनाव आते हैं तो अचानक उन मामलों में तेजी आ जाती है। आप दिल्ली में जो अभी दिल्ली सरकार का जो कथित शराब घोटाला है, आप उसी को ले लीजिए। उसमें भी जांच की शुरुआत तभी होती है, जांच में तेजी तभी आती है जब कोई चुनाव होता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव। खैर, अशोक खेमका को इसलिए इतनी परेशानी है क्योंकि उन्होंने ही डीएलएफ लैंड डील को उजागर किया था। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया था। कई बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। अपने ट्रांसफर को लेकर के ही वो चर्चित रहे कि कुछ सालों के भीतर उनके कई ट्रांसफर हुए, दर्जनों बार। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव के वक्त रॉबर्ट वाड्रा की डीएलएफ लैंड डील को चुनावी मुद्दा बना लिया था, लेकिन सत्ता में आने के बावजूद अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर अशोक खेमका का ये दर्द छलक उठा है। लेकिन इसमें कुछ नई बातें भी पता चली। इस मामले में साल 2018 में रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उसके बाद डीएलएफ ग्रुप ने 170 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए। फिर पिछले साल यानी 2023 में कंपनी को क्लीन चिट मिल गई डीएलएफ को। तो जाहिर है कि अब उस घोटाले की चर्चा क्यों होगी, वो भी तब जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद उसके बारे में नित नए खुलासे हो रहे हों और साफ पता चल रहा है कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड लिए और किसे दिए और फिर उसे उसके एवज में क्या मिला। रॉबर्ट वाड्रा का जगह जगह इंटरव्यू देने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि जब मोदी जी और उनका परिवार यानी बीजेपी के दूसरे नेता उन्हें नहीं याद कर रहे हैं, कथित तौर पर डीएलएफ लैंड डील को नहीं याद कर रहे हैं जिसमें उनका नाम आया था, तो रॉबर्ट वाड्रा ने सोचा होगा कि चलो हम खुद ही याद दिला देते हैं। लेकिन इतने इंटरव्यू देने के बाद भी डीएलएफ लैंड डील और रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में जेल भेजने की चर्चा सरकार के एजेंडे से गायब है, बीजेपी के एजेंडे से गायब है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें।